हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज। मेल मर्ज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर इन एमएस वर्ड। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मेल मर्ज कंसिस्ट इन कंबाइनिंग मेल एंड लेटर्स एंड प्री एड्रेस्ड एनवेलप्स और मेलिंग लेवल्स फॉर मास मेलिंग। देखो जब हमें एक ही टाइप का मैसेज बहुत से लोगों को एक साथ सेंड करना होता है तब हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। इसमें आप कंटेंट किसी भी डेटाबेस, स्प्रेडशीट या टेबल से उठा के इसमें यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने एक टाइप का मैसेज अगर 10 लोगों को या 100 लोगों को सेंड करना है तो उन 100 लोगों का आप पहले एक डेटाबेस तैयार कर लो, टेबल या फिर कोई भी आप स्प्रेडशीट में डेटा उसके कंटेंट तैयार कर सकते हो और उसी को यूज़ कर सकते हो मेल मर्ज करते टाइम। ठीक है, अब इसको देखो हिंदी में अच्छे से समझ आएगा। मेल मर्ज एमएस वर्ड की वह महत्वपूर्ण सुविधा है जिसकी हेल्प से आप एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जब ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है तब हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर आदि। ठीक है, इससे हम डेटाबेस को जोड़ सकते हैं। तो जब हमें एक ही टाइप का लेटर बहुत से लोगों को एक साथ सेंड करना होता है या बहुत सारे लोगों का एड्रेस उस पर यूज़ करके उसे प्रिंट करना होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का। इसे अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे प्रैक्टिकली। पहले हम एमएस वर्ड ओपन किया। एमएस वर्ड में मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे जाएंगे। स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करते आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखो यहाँ मिले। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन हम करेंगे। पहले इस पर क्लिक किया, देखो राइट साइड आपका मेल मर्ज विजार्ड ये ओपन होके आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो मल्टीपल ऑप्शन है, लेटर, ईमेल, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें लेटर पे है तो हम लेटर ही क्रिएट करना आज सीखते हैं। तो लेटर पे हमने क्लिक किया। अब इसमें थोड़ा नीचे देखोगे आप, उसमें स्टेप्स दिए होंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट आउट ऑफ 6। इसमें हम जब स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने लेटर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे इस पर क्लिक किया ऊपर आपके पास जैसे आ गया स्टार्ट अ टेम्पलेट या यूज़ करंट डॉक्यूमेंट। क्या करना चाहते हैं हम, इसे प्रॉपरली बनाएंगे इसी डॉक्यूमेंट में, तो हम यूज़ करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं इसमें, फिर नीचे दोबारा से जाएंगे। स्टेप 2 ऑफ 6 है, ये सेकंड ऑफ 6 है। इसमें नेक्स्ट नीचे आएगा तो हम स्टार्ट रेसिपेंट का आएगा, तो हम सिलेक्ट रेसिपेंट का आएगा, इस पर क्लिक करेंगे जब, तो ऊपर देखो सिलेक्ट रेसिपेंट्स आ गया। तो अब आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कोई है जिसमें आपने ऑलरेडी डेटाबेस मेंटेन कर रखा है रेसिपेंट्स का, वो यूज़ करना चाहते हो या आप न्यू लिस्ट टाइप करना चाहते हो, तो वो दोनों मेथड है आपके पास। अगर कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ करना चाहते हो तो देखो इससे क्लिक करके नीचे ब्राउज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन पाथ उसका सिलेक्ट करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे एक न्यू लिस्ट टाइप करते हैं। सिलेक्ट करो टाइप अ न्यू लिस्ट, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा जिसमें हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट गिवन होंगे, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे देखो आपके पास ये आ गया। अब इसे भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप एक कस्टमाइज बना भी सकते हो डेटाबेस। तो इन फील्ड्स को हम सभी को नहीं यूज़ करना चाहते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इन सबको डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमाइज पे जाके इसको वन बाय वन हम इनको डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट को सिलेक्ट किया, डिलीट कर देते हैं, डिलीट किया। ठीक है, इसी तरीके से आप फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे, यस करोगे, वन बाय वन ये सारे फील्ड्स को हम इसी तरीके से डिलीट कर देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे को डिलीट करने के बाद देखो यहाँ पे अब कोई फील्ड नहीं है। अब आप नया फील्ड एंटर करना चाहते हो तो इसी में ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम न्यू फील्ड ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, डॉक्यूमेंट का नेम लिखेंगे, मतलब फील्ड का नेम लिखेंगे जो आप फील्ड का नेम देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे कैपिटल में लिख देते हैं NAME। ठीक है, नेम दे देते हैं फील्ड, ओके प्रेस करते हैं। नेक्स्ट फील्ड हम ले लेते हैं एड्रेस। ठीक है, उसी तरीके से फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, ओके प्रेस करेंगे, एड्रेस फील्ड ऐड हो गया।
अब नेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं सिटी, ओके प्रेस करेंगे, सिटी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम पिन कोड ले लेते हैं, ओके प्रेस करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। ओके किया, ओके करते ही देखो आपको अब यहाँ पे 4 फील्ड्स कौन कौन से दिखाई देंगे, नेम, एड्रेस, सिटी एंड पिन। ठीक है, अब ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो चारों, इनमें आप एंट्री करते जाओ। जैसे नेम में नेम की एंट्री, एड्रेस में उस पर्टिकुलर नेम, जो नेम है उस पर्टिकुलर रिसिपेंट का क्या एड्रेस है वो यहाँ लिख देंगे, कौन सी सिटी है उसकी वो लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे। फिर न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू एंट्री पे क्लिक करके नेक्स्ट का डेटा, जैसे जो अपना सेकेंड रेसिपेंट होगा उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी सिटी एंड पिन कोड यहाँ डाल देंगे। इस तरीके से 3, 4, 5 जितनी भी एंट्रीज आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं 10 एंट्रीज यहाँ पे मैंने कर दी हैं। ठीक है, एंट्रीज करने के बाद ओके प्रेस कर दोगे। ओके प्रेस करने के बाद ये आपसे डेटाबेस का नेम पूछेगा कि आप क्या नेम देना चाहते हो, तो हम इसका कोई भी नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं ऐड, नेम दे दिया, सेव किया, तो ये आपका डेटाबेस सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हमने देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लेटर। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपका अब लेटर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हम टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे हम पहले लिखते हैं 2 लिखा। 2 के बाद अब आप ऐड करना चाहते हो फील्ड्स यहाँ पे। जैसे मोर आइटम्स पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये चारों फील्ड दिखाई देंगे। हमने नेम को सिलेक्ट किया। ठीक है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम फील्ड इंसर्ट हो जाएगा। ओके, फिर इसको क्लोज करेंगे। फिर मोर फील्ड्स पे जाएंगे, मोर फील्ड्स पे फिर से क्लिक करेंगे। फिर आप सेकंड एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, एड्रेस को सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से फिर से आप मोर आइटम्स पे जाएंगे, सिटी को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, क्लोज। फिर से मोर आइटम्स पे जाएंगे, फिर से आप सिलेक्ट करोगे पिन, इंसर्ट एंड क्लोज। आपके ये चारों सिलेक्ट हो गए। 2 जिसका नेम है, पर्टिकुलर नेम एड्रेस आ जाएगा। फिर रिस्पेक्टेड लिख के, फॉर एग्जांपल आप उसी आदमी का नाम फिर से लिखना चाहते हो तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। मोर आइटम पे जाके इंसर्ट नेम, इंसर्ट कर लिया हमने, नेम इंसर्ट। ठीक है, आज क्या, फिर से क्लोज। फिर आपने जो भी टेक्स्ट लेना है, जो भी इनविटेशन देना है, कोई मैसेज देना है, ठीक है, जो भी मैसेज आप सारा का सारा वो मैसेज टाइप कर दोगे। टाइप करने के बाद अब देखो ये अगर आपने फॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, जो भी आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उस लेटर की फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ जैसे जैसे करनी है वो आप सारे स्टेप्स कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अब आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे देखो प्रीव्यू देखा हमने इस तरीके से, 2 फर्स्ट नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, सिटी आ गया, पिन कोड आ गया, और बाकी का टेक्स्ट सेम है एज इट इज़, लेकिन जो जो फील्ड्स हमने जहाँ जहाँ ऐड किए थे उनकी वैल्यूज़ वहाँ वहाँ आ गई। देखो आ गई। फर्स्ट फील्ड हमने राकेश शर्मा ऐड किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, उन फील्ड्स की वैल्यू इसने यहाँ पे जब हमने प्रीव्यू करके देखा तो वो आ गई। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द मर्ज। अब इसे आप कंप्लीट करना चाहते हो तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर ऑप्शन देगा प्रिंट एंड एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। देखो अगर आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे जो 10 रेसिपेंट हैं उनके नाम उनके ऊपर एज इट इज़ लिख के उसी टेक्स्ट के साथ सबको प्रिंट करके आपको प्रिंट आउट दे देगा। लेकिन आप पहले उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो हार्ड कॉपी से निकालने से पहले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जो आपसे पूछेगा कि आप ऑल यानी कि जितने भी रेसिपेंट्स हैं उन ऑल को आप करना चाहते हो। ठीक है, उन ऑल से क्रिएट करना चाहते हो या सिर्फ करंट रिकॉर्ड का, या फिर फ्रॉम दिस टू दिस, जैसे प्रिंट आउट करते हैं ना हम 5th पेज से लेके 8th पेज तक या 5th से लेके 10th तक, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड करके ओके प्रेस करोगे तो सिर्फ उनका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। लेकिन हम आपको पूरे के पूरे ऑल का करके इसका क्रिएट करके दिखाएंगे। तो ऑल पे क्लिक करोगे, जैसे ही ऑल पे क्लिक किया ओके बटन प्रेस करोगे तो ये क्रिएट कर देगा। इस तरीके से हम देखो अब यहाँ पे ये सिर्फ रेसिपेंट का नेम, एड्रेस, पिन, जो फील्ड्स हमने सेट किए थे उनकी वैल्यू चेंज कर रहा है, बाकी एज इट इज़ है सारा का सारा मैसेज। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज को इंटरेस्टिंग वे में यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एमएस वर्ड में लिंक्स कैसे इंसर्ट करते हैं और क्या उनके यूजेस हैं। ठीक है, अब देखो इस यहाँ आपको लिंक सेक्शन में ये होता है लिंक सेक्शन इन एमएस वर्ड। इंसर्ट टैब पे हम करते हैं क्लिक। जब इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस टूल बार में शो होता है लिंक ऑप्शन। ठीक है, टेबल हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसी तरीके से पिक्चर क्लिप आर्ट वगैरह भी इंसर्ट करना आपको बताऊंगी। पहले हम करते हैं हाउ टू इंसर्ट द लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब क्या होता है, लिंक हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं, हाइपर लिंक, बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंसेस। ठीक है, तो पहले आपको मैं बताती हूँ तीनों के बारे में क्या होता है, फिर इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरलिंक। देखो हाइपरलिंक क्या होता है, जब हम एक फाइल को दूसरी फाइल से, चाहे वो कोई आपका फोल्डर है, चाहे कोई वेब पेज है, चाहे आपका कोई एक फ़ाइल है, दूसरी फाइल आपने बना रखी है, एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में मूव करना है, चाहे एक फ़ाइल से किसी लिंक पे क्लिक करके हमें किसी वेब पेज पे जाना है। ठीक है, उसी लिंक के यूज़ करके हम एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं विदाउट ओपनिंग इट, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक। तो वो होता है हाइपर लिंक, मीन्स टू कनेक्ट टू डिफरेंट फाइल्स। तो हम ज़्यादातर यूज़ हाइपर लिंक का करते हैं। विद इन सेम डॉक्यूमेंट भी हम हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसका यूज़ आउटसाइड द डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट बुक मार्क। बुक मार्क देखो क्या होता है, बुक मार्क मीन्स लाइक आप जैसे कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 पेजेस की बुक है आपके पास, तो जनरली जब आप मैनुअली बुक पढ़ते हो तो उसमें 500 पेजेस हैं, आपने क्या किया कि 50 पेज तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है कि वहाँ आप यहाँ कोई पेज रख देते हो छोटा सा, या पेंसिल रख के चले जाते हो, आपको बीच में वहाँ तक छोड़ना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो बुक को कौन से पेज पे छोड़ा था आपको याद नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई बुक मार्क पड़ा होता है, कोई थ्रेड या कोई पेज, या आपने पेंसिल पेन रखा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे अब 50th पेज के बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। इन द सेम वे हमें कंप्यूटर भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एमएस वर्ड में कि हम बुक मार्क लगा दें, यानी कि ऐसा बुक मार्क इंसर्ट कर दें कि अगर मैंने एक 500 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है, मैं 200 पेज की दूसरी या तीसरी लाइन तक पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो मुझे वो पता चल जाए कि कहाँ तक मैंने छोड़ा था। तो विद द हेल्प ऑफ बुक मार्क हम इस तरीके से मार्क सेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस रेफरेंस जो आपका होता है, क्रॉस रेफरेंस किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आप इंडेक्स बनाते हो ना, हर बुक के आगे इंडेक्स दिया होता है। जैसे इंडेक्स में हम पहला चैप्टर लिखते हैं, उसका पेज नंबर दिस टू दिस, फिर सेकंड चैप्टर उसका पेज नंबर दिस टू दिस। तो अगर हम बार बार उन 500 पेजेस की बुक में अगर हमें 200th पेज पे जाना है, तो हम 1 2 3 सारे पेजेस क्रॉस करते हुए वहाँ जाने की बजाय अगर हम 200 पेज पे हमारा चैप्टर 4 शुरू हो रहा है तो उस पर मैं क्लिक करूँ, क्लिक करते ही डायरेक्ट 200th पेज पे मैं चली जाऊँ। तो क्रॉस रेफरेंस विद इन वन डॉक्यूमेंट जब हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, ठीक है, इस तरीके से लेबल्स बने होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो ये 3 लिंक्स हैं, हाइपर लिंक, बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। इन तीनों का मैंने आपको थर्टिकल किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वो बता दिया। अब हम इसको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए पहले आप लिखिए टेक्स्ट जो जिसे आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट। माय डॉक्यूमेंट को आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, इसके लिए पहले इसे लिखेंगे हम, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्शन विल गो टू हाइपरलिंक ऑप्शन। इंसर्ट मेन्यू में आपका हाइपरलिंक ऑप्शन जो आ रहा होता है, हम उस पर जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में फिर हाइपरलिंक। अब हम हाइपरलिंक को सिलेक्ट करेंगे। हाइपरलिंक को सिलेक्ट करते ही हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगी इस तरीके से। इसमें देखिए आपके पास कई ऑप्शन हैं कि आप करंट पेज को, मतलब कौन से पेज पे जाना चाहते हैं, आप पेज उसको न्यू पेज को बनाना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे जाना चाहते हैं। ठीक है, रीसेंट फाइल्स जो ओपन है उसमें से किसी फाइल पे जाना चाहते हैं या किसी वेब पेज पे जाना चाहते हैं। इस तरीके से काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर जाके माई डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो माई डॉक्यूमेंट यहाँ हमने
लिखा है तो माई डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं इधर से। जरूरी नहीं है कि माई डॉक्यूमेंट अगर हमने लिया तो माई डॉक्यूमेंट टाइप का ही कुछ हमें कंप्यूटर में सिलेक्ट करके उसका पाथ देना पड़ेगा। हम कोई पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसपे कि जब हम इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहीं माई डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करके वहीं का पाथ देके बताती हूँ। फिर देखो अब हम माई कंप्यूटर में देखो देखते हैं इसमें आपका माई डॉक्यूमेंट कहाँ होता है। कंप्यूटर में ऑप्शन में जाओ, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो माई डॉक्यूमेंट है, इसे हमने सिलेक्ट किया, इसका पाथ आ गया नीचे देखो एड्रेस बार में, और इसको ओके प्रेस किया तो ये आपका क्रिएट हो गया हाइपरलिंक। तो ये हाइपरलिंक माई डॉक्यूमेंट आपको कहाँ लेके जाएगा, माई डॉक्यूमेंट ऑफ, जो मेरे कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट फोल्डर होगा वहाँ ले जाएगा। देखो इस पर क्लिक किया हमने, क्लिक करते ही ये फिर आपसे पूछेगा यस नो, ये पॉपअप विंडो आई, इस पर हम यस कर देंगे, यू वांट टू मूव टू दैट फोल्डर, तो हमने क्लिक किया तो ये देखो ये आपका माई डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। ठीक है, इसे आप क्लोज कीजिए। फिर नेक्स्ट आपको जैसे एक दोबारा से मैं आपको क्रिएट करके बताती हूँ। हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल फाइल लिखा, इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे जाइए, हाइपरलिंक पे हाइपरलिंक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हुआ। यहाँ से आपने कोई फाइल सिलेक्ट कर ली, उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया, ओके प्रेस किया तो ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे चलेगा, उस फाइल पे चला जाएगा। ठीक है, देखो क्लिक किया, यस किया, देखो ये फाइल ओपन होके आ गई। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं और देखो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। चलिए अब करते हैं बुकमार्क। देखो बुकमार्क क्या होता है, हमने जहाँ तक पढ़ लिया वहाँ तक हम एक निशान लगाना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो ये बुक मुझे वहाँ से ओपन हो मिले। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं ये ओपन करूँ तो मुझे यहीं से पढ़ना शुरू करना है, तो मैं कैसे याद रखूँ, तो बुक मार्क इंसर्ट करते हैं इसके लिए। इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, लिंक ऑप्शन में बुक मार्क पे गए, बुक मार्क पे सिलेक्ट करते ही ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे बुक मार्क का नेम मांगता है ये। ठीक है, मैंने नेम लिखा तो ये साइड वाले ऑप्शन अनेबल हो जाते हैं, जैसे हम स्पेस देते हैं तो ये डिसेबल हो जाते हैं। तो देखो आप अगर स्पेस दे के बुक मार्क का नेम देने की कोशिश करोगे तो वो डिसेबल हो जाता है, ऑप्शन ऐड नहीं होता। हमने सिंपल नेम दे के ऐड करना है, ऐड किया तो यहाँ पे आपका देखो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जैसे हमने अब याद नहीं है हमें कि कहाँ पे हमने छोड़ा था, तो हम बुक मार्क पे जाएंगे, हम देखेंगे बुक मार्क लगाया हुआ, गो टू ऑप्शन पे जाएंगे तो देखो डायरेक्ट ये इस पेज पे आ गया। तो इस तरीके से हम बुक मार्क का यूज़ करते हैं कि हमने एक मार्क लगाना है कि हमने यहाँ तक छोड़ा है, नेक्स्ट टाइम हमें यहीं पे आना है। हाइपरलिंक हो गया कंप्लीट, फिर बुकमार्क हो गया। अब करते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ही डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो पहले हम डॉक्यूमेंट में ऐसे बना लेते हैं 3-4 पेजेस जिसमें हम मूवमेंट शो कर सकें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, 2-3 ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेंगे। और हर पेज पे हम, जैसे इस पेज पे हम लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये सेकंड पेज है तो सेकंड पेज पे हमने जब मूव करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए जिससे हम लिंक बना सकें। ठीक है, इसी तरीके से हम एक पेज और इंसर्ट करते हैं, थर्ड पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं और उस पर भी हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। अब हमने इसमें 3 पेजेस बना दिए। सेकंड पेज पे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिख दिया, थर्ड पेज पे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखो फॉर एग्जांपल हम सेकंड थर्ड पेज को लिंक बनाना चाहते हैं। पहले इसे एक टाइप दे देते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सिलेक्ट करके होम ऑप्शन में आपके पास आ रहे होते हैं ना ऑप्शंस, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करके ना एक टाइप दे देंगे ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, होम ऑप्शन पे जाते हैं। देखो यहाँ पे हम दे देते हैं हेडिंग 1 टू, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, हेडिंग 1 सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो हमने हेडिंग 1 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को भी सिलेक्ट करेंगे, उसको भी एक टाइप दे देंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को सिलेक्ट करके
सिलेक्ट किया और उसे भी हम बना देंगे हेडिंग 1। ठीक है, अब फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखते हैं हम। अब देखो जैसे आपका वो होता है ना, स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया होता है, इंडेक्स पे चैप्टर्स दिए होते हैं और चैप्टर्स के साथ पेज नंबर दिए होते हैं। तो जनरली मैनुअली हम बुक्स में क्या करते हैं, वहाँ डायरेक्ट उस पेज पे चले जाते हैं। अगर हमें इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल पड़ी है तो उसमें हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंसेस, कि हमें वहाँ तक स्क्रॉल करके ना जाना पड़े, हम डायरेक्ट क्या करें, क्लिक करें और वहाँ पे पहुँच जाएं। फॉर एग्जांपल अब टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, पहले सीरियल नंबर लिख लिया, फिर लेसन लिख लिया, फिर पेज नंबर लिख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करके इसमें 2 रोज और बना लेते हैं। सीरियल नंबर 1 पे 1 लिखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लेसन मैनुअली लिखने की बजाय जो हमने हेडिंग्स क्रिएट की थी ना, वो लिखते हैं हम यहाँ पे। देखो हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस सिलेक्ट किया, इसमें देखो रेफरेंस टाइप आ रहा है ना, तो यहाँ से रेफरेंस टाइप सिलेक्ट की जाती है और ये रेफरेंस टू किसके साथ करना है वो। ठीक है, पहले हम यहाँ पे जाते हैं रेफरेंस टाइप, हमने हेडिंग सिलेक्ट किया था ना वहाँ पे। ठीक है, हमने हेडिंग किया, हेडिंग टेक्स्ट आ जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो 2 हेडिंग हमारे पास यहाँ आ गई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट किया हमने और हेडिंग टेक्स्ट है यहाँ हमारा, इंसर्ट किया। ठीक है, क्लोज किया, तो देखो यहाँ पे लेसन में इंसर्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, फिर क्रॉस रेफरेंस सेकंड है आपका हम क्या करेंगे, पेज नंबर इंसर्ट करते हैं कि वो पेज नंबर पे इस पे आए। तो पेज नंबर सेलेक्ट करोगे तो पेज नंबर आ जाएगा। अब देखो दोबारा से इसको ध्यान से समझो, सेकंड में किया, यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पेज नंबर नहीं, यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट किया तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ पेज नंबर देना चाहते हो इसको, सिंपल हम गए ऑफिस एक्सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने हेडिंग की जगह पेज नंबर सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो वो कौन से पेज पे है, थर्ड पे, वो थर्ड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 2 क्रॉस रेफरेंसेस इंसर्ट कर लिए। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे जब आप क्लिक करोगे विद कंट्रोल बटन, तो कंट्रोल बटन प्रेस करो, माउस फिर क्या किया, यहाँ से क्लिक करो माउस से, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे ये चला गया, उस पेज पे देखो चला गया। ठीक है, अब देखो ऊपर फिर पेज नंबर 2 पे क्लिक करोगे तो वो वहाँ जाएगा। अब एक्सेल पे क्लिक करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे आ गया। देखो सिमिलरली जब हम पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो ये पेज 2 पे क्लिक करते ही कहाँ चला जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे चला जाएगा, और 3 पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंसेस बना सकते हैं अपने पेज पे, इजीली टू मूव। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी किसी भी लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख दिया करो। मैं होपफुली सारी की सारी ही क्वेरीज के आंसर स्टूडेंट्स को करती हूँ, और आपकी भी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी।